जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। रब ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोस में भी बताती हूँ कि एक बहुत ही प्यारा दिन, एक बहुत ही प्यारी सुबह, जिस सुबह हम जी उठते हैं वो सबसे प्यारी सुबह होती है कि रब ताला हमें एक दिन जनाब और मौका देते हैं जीने का और अपने लिए कुछ इकट्ठा करने का और रब की मखलूक की खिदमत करने का। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ना जनाब, दुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं जनाब मेरा कंटेंट है दुआओं का, तो आपसे दुआएं शेयर करती हूँ व्यूअर्स। तो आज की दुआ जो है ना जनाब बहुत ही ख़ास और अहम है। दुआएं सबसे ज़्यादा जो है वो अहम और ख़ास किस लिहाज से हैं कि रब ताला का कलाम है और हमें रब ने तौफीक दी कि हम जो हैं रब का पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ। तो हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, ये सिर्फ मेरा फ़र्ज़ ही नहीं कि मैं रब ताला का पैगाम जो है, रब ताला की दुआएं प्यारी प्यारी सब लोगों को बताऊँ। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है। दाई है, हर मुसलमान जो है वो दाई है, यानी कि दावत देने वाला उसको होना चाहिए अच्छे कामों के लिए, ना कि फजूल सी वीडियोज़ बना के और जी अपना कंटेंट बना के और लोगों को गुमराह करने वाला ना हो। लोगों को हदायत वाला व्यूअर्स जो है वो कंटेंट होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हदायत दे, अपने लिए भी और दूसरे लोगों को भी हदायत फैलाने वाला हमें बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर ये मुख्तसर सी दुआ जो अल्फाज में बहुत सी आसान है मगर मायने में जो है वो बेहद गहरी दुआ है और ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है और सहाबा इकराम को भी ये दुआ सिखाई, जिनसे कि जिनकी ज़िंदगी में भी जो भी परेशानियाँ और मुश्किलात होती थी वो हल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह से मांगे तो ये 5 चीज़ें ज़रूर मांगे व्यूअर्स। एक लाइन की दुआ है, बहुत ही प्यारी दुआ है, मग़फ़रत, रहमत, हिदायत, आफ़ियत और रिज़्क़। तो व्यूअर्स, जब ये पाँचों चीज़ें मिल जाती हैं ना तो बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता। हमारी ज़िंदगी जो है वो आफ़ियत में आ जाती है और दुनिया और आखिरत की जो है ये कामयाबी की कुंजी है ये दुआए मुबारका माशाल्लाह से। सबसे पहले हम अल्लाह से मग़फ़रत मांगते हैं क्योंकि अगर गुनाहों की बख्शिश ना हो तो दिल पर बोझ, ज़िंदगी में बेबरकती और आखिरत में अजाब का अंदेशा होता है। इसके बाद हम कहते हैं कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा, क्योंकि अल्लाह की रहमत के बगैर ना दुनिया में सुकून है और ना ही आखिरत में। फिर हम मांगते हैं या अल्लाह मुझे हिदायत दे, क्योंकि अगर रास्ता ही गुम हो जाए तो मंजिल तक कैसे व्यूअर्स पहुँचेंगे। अल्लाह की हिदायत ही हमें सीधे रास्ते पर कायम रखती है। फिर आता है आफ़ियत, हम लोग मानते हैं हमें जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी व्यूअर्स, हर बंदे को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी बीमारियों से महफूज रहे, क्योंकि आफ़ियत सबसे बड़ी नेमत है। जब जिस्म तंदुरुस्त होता है ना व्यूअर्स तो दिल में सुकून हो और ज़िंदगी भी जो है वो हमारी जनाब पुरअमन होती है, तभी हम ज़िंदगी में कुछ काम कर सकते हैं, है ना। तो और क्या है, फिर हम मांगते हैं जनाब हिदायत दे, क्योंकि अगर रास्ता व्यूअर्स गुम हो जाए ना तो मंजिल तक हम कैसे पहुँचेंगे। अगर हमें हिदायत नहीं होगी और हम एक जो है वो अंधेरे रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम ज़िंदगी में कैसे जो है वो रोशनी पा सकते हैं। तो अल्लाह की हिदायत से हमें सीधे रास्ते, अल्लाह की हिदायत जो है ना वो हमें सीधे रास्ते पर व्यूअर्स कायम रखती है। फिर जनाब हम मांगते हैं आफ़ियत, यानी हमें जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी बीमारियों से महफूज रहा। आखिर में हम कहते हैं जनाब ए अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता कर, क्योंकि रिज़्क़ सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि हर वो चीज़, जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको अपनी फर्दर वीडियोस में भी बताया है कि हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत हो, इल्म, मोहब्बत, औलाद, इज़्ज़त, हलाल की कमाई, अमन, ये सब जो है ना वो रिस्क में आते हैं। और हमारा क्योंकि इल्म नहीं होता है तो हम कहते हैं बस रिस्क जो है वो तो सिर्फ रोटी कपड़ा